देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो उस मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हमेशा साये की तरह रहा, उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहा, उस रिश्ते से भी हम आज वर्तमान में कुछ समझ सकते हैं। उसका कारण है श्वेता, उसका कारण श्वेता यह है कि भगवान राम के ऐसे कई कार्य जहां राम की प्रभुसत्ता भी मनुष्यता के कोष्ठक में आकर थोड़ा संकोच में आ गई। भगवान राम भी मनुष्यता के उस कोष्ठक में बैठकर यह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। आप देखिएगा ना कि जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा लगी है उस समय वो कितने चिंतित हैं कि मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, और मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति विदारण बंधु बाहु भिन्न करत भरोसो काको। मैं किसका भरोसा करता हूं। तब भी वो जानते हैं कि हनुमान काम आएगा, और हनुमान जाते हैं और लंका में उस वैद्य को लेकर आते हैं जो संजीवनी का पता बताता है। और ये जो संजीवनी है, मैं श्वेता आपको बताऊं, और ये हनुमान जी के इस स्मरण पे, इस पर्व पर सबको जाननी चाहिए कि मूलतः ये शबरी जब बेर खिला रही थी राम को, तो ऐसी लोक कथा मराठी में भी और दक्षिण भारतीय राम कथाओं में आती है कि राम ने तो श्रद्धा से, अनुकंपा से, स्नेह से बेर खा लिए, लेकिन लक्ष्मण को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ग्राम्य महिला झूठे बेर करके मेरे बड़े भाई को दे रही है और मेरी तरफ बढ़ा रही है। तो शायद लक्ष्मण जी ने कुछ बेर पीछे की तरफ फेंक दिए, क्योंकि शेषनाग के अवतार ने फेंके तो जरा बेर भी दूर तक गए होंगे। तो सुनते हैं कि वही बेर हिमालय की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी के रूप में विकसित हुए, और वही संजीवनी फिर लाने के काम आई। और बीच बीच में राम गुरु के रूप में हनुमान का परिमार्जन भी करते रहते हैं। रामेश्वरम के शिवलिंग की स्थापना के समय जब हनुमान कैलाश पर्वत से पत्थर लेने के लिए गए और उसे शिवलिंग के रूप में स्थापित करने का उनका मन था, तो वह जो रेत का विग्रह था उसे हटा देने का आग्रह राम ने इसीलिए किया ताकि हनुमान को यह पता रहे कि वे प्रकृति के वायु के पुत्र हैं, और वायु का अपना निजी अस्तित्व केवल प्राणियों के मंगल में है, अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है। वायु का अपना गुणधर्म इतना है कि उसके होने मात्र से प्राणियों में मंगल है। और आपको पता है कि जब उनके पिता वायु ने, उनके पिता मारुति ने स्वयं को काम से वंचित कर लिया था, रोक लिया था, एक तरह से हड़ताल कर दी थी जब उनके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ था, तब इंद्र ने, वरुण ने, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था। इंद्र ने वरदान दिया था कि वे पानी में रह सकता है, अग्नि ने वरदान दिया था कि वो मुझ में जलेगा नहीं, इसीलिए उनकी पूंछ में जब आग लगाई। हालांकि मैं तो पूंछ नहीं मानता उसे, मेरी व्याख्या थोड़ी अलग है, लेकिन लोक कथा की व्याख्या है तो ये भी मान लेते हैं। वरुण ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तो वे देवताओं के आशीर्वाद से संपृक्त ऐसे रुद्रावतार हैं, शंकर के ऐसे अंश हैं, जो राम की कहानी की अनिवार्यतम अवयवों में से एक है। रामचरितमानस के साथ आया चमत्कार, चमत्कार की कहानियों के साथ आए सवाल उठाने वाले। और आज के दौर में अगर हम देख लेते हैं तो अगर विवाद उठते हैं, सवाल उठते हैं, तो उस समय क्या हम उन विवादों पर ध्यान दें या फिर केवल विश्वास कायम रखें? देखिए, विश्वास की बात ही नहीं है, वैज्ञानिकता है। हमारे अभूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम और श्री कस्तूरी रंगन जी ने जो रिसर्च पेपर लिखा था भगवान श्री राम की तिथि संशुद्धि पर, देखिए मैं आपसे ये कहूं श्वेता कि आप मेरे पिताजी से परिचित है तो आप कहेंगी कि हाँ एक बार मिले थे। मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी माताजी से परिचित हूं, आप कहें तो मैं कहूंगा हाँ मिला था। लेकिन मेरे परदादा से आप परिचित थी या नहीं थी, क्योंकि आपने देखे नहीं थे, तो आप ये कैसे कह सकती है कि आपके परदादा हुए ही नहीं। तो जिन धर्मों की व्याख्या हमने अभी 300 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले देखी है, उनके भागवत व्यक्तित्वों के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। हम सनातन है, हम पुरातन है, तो इसमें हमारा अपराध हो गया कि भाई आपके पास जब यह वैज्ञानिकता नहीं थी तो अपराध हो गया। भाई द्वारिका की आपने तिथि संशुद्धि अभी शोधी है, 4800 साल पहले कार्बन डेटिंग के अनुसार द्वारिका निकली, और हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि 5000 साल पहले द्वापर था और 8000 साल पहले त्रेता था। तो मैं तो इस विवाद में पड़ता ही नहीं कि हम राम सेतु पर प्रश्न उठाने वाले, और मुझे कहना भी न चाहिए, थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा। राम तो अपने ऊपर प्रश्न उठाने वालों का भी स्वागत करते हैं, वे उन्हें भी सदगति प्रदान करते हैं, वे तो रावण को भी सदगति प्रदान करते हैं। हां, मैं एक बात फिर आपसे कहूंगा कि इसमें कोई चमत्कारिकता नहीं है, ये कंप्लीट वैज्ञानिकता है, पूरी वैज्ञानिकता है। देखिए, हनुमान ने पहली बार लंका में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी वर्णन क्या करते हैं श्वेता, आप खुद देखिए, आप तो विश्व भर में घूमती हैं, अभी आप यूक्रेन में थी और दुनिया भर के दौरों पे आप आज तक के सभी लोग जाते हैं। पहला टाइटल क्या दिया, अयोध्या का पहला वर्णन क्या किया है? कनक कोट पर परम प्रकाशा, एब्सोल्यूट लाइटिंग ऑन गोल्डन टॉम्स। बड़े गोल्डन प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छी लाइटिंग है। तो ये जो अमेरिका है, ये जो दुबई है, ये जो दुनिया भर के वो देश हैं जिन्होंने दुनिया भर से छीन कर अपने यहां निवेश किया है, चाहे आप लंदन उतरिए, चाहे आप
न्यूयॉर्क उतरिए, चाहे आप वॉशिंगटन डीसी उतरिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट में किसी जगह पर उतरिए, ये सब देश क्या है? कनक कोट पर परम प्रकाशा। और ध्यान रखिए कि राजसिकता के ऊर्ध्व पर बैठी हुई अयोध्या को अगर तामसिकता के ऊर्ध्व पर बैठी हुई लंका का पराजय करना है, परास्त करना है, तो उसे वनवासी हनुमानों के साथ वन्य जीवन की प्राकृतिक किष्किंधाओं को साथ लेना पड़ेगा। चाहे कथा का पाठ करना हो, मंत्रोच्चार करना हो, सामूहिक मंत्रोच्चार की बात हो जिसमें पूरा विवाद जुड़ता है, उसको लाउडस्पीकर के जरिए सुनने की बात हो, तो ये सारी चीजों को कुमार विश्वास कैसे देखते हैं? देखिए श्वेता, मैं इसको प्रतिक्रियावादी होकर नहीं बोल रहा। मेरा मानना यह है कि श्रद्धा किसी भी प्रकार की हो, आस्था किसी की प्रकार की हो, अगर वो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रही है तो विश्व के समस्त समुदायों को उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहां कहा जाता है श्रद्धावान लभते नरः। जिसके पास श्रद्धा होती है, मैं अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखता हूं तो मुझे लाभ पहुंचेगा। आप अपने संस्थान के प्रति श्रद्धा रखती है तो आपको लाभ पहुंचेगा। आप अपने देश के प्रति श्रद्धा रखती है तो देश को और आपको दोनों को लाभ पहुंचेगा। तो अगर हम होंगे कामयाब को यहां 2 बार हाथ मार के गाने से सामूहिकता में तेजस्विता का बल आता है, तो इतने सारे लोगों के बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने पे, सुंदरकांड पढ़ने पे सामूहिकता का बल नहीं आएगा। उसमें आप ये कह देंगे कि ये क्या थिएटरबाजी हो रही है और इससे कौन सी शक्ति आ जाएगी। मूलतः वह जो शब्द बोला जा रहा है, मूलतः वह जो मंत्र बोला जा रहा है। अभी मैं अथर्ववेद पढ़ रहा था और आश्चर्य की बात है कि मैं उस दिन वो पन्ना पलट रहा था जिस दिन भारत के संविधान को आकृति देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था, अम्बेडकर जी का। तो उसमें लिखा हुआ था समानी प्रपाह, मेरी प्रजाएं एक कुएं से पानी पिए, हम एक साथ खाना खाएं। ये मेरा वेद कह रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी किताब, वैज्ञानिक रूप से पुरानी किताब, ये नहीं कह रहा, वो बाकायदा कार्बन रेटिंग से सबसे पुरानी निकली है। उस वेद में कहा जाना है समानि प्रपा। तो अगर बीच में कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिन्होंने उसमें से थोड़ी तोड़ मड़ोड़ की है, जाति की रूढ़ियां बनाई हैं, बंधन बनाए हैं, तो उन्हें परिष्कृत करना, परिमार्जित करना मेरा और आपका काम है, हमारी पीढ़ियों का काम है। हम केवल आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर आंख बूंद करके बीच में मिलाए गए उस खराब मिश्रण को स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो आपने प्रश्न किया कि मंत्रोच्चारों की सामूहिकता या हनुमान चालीसा के सामूहिक पठन पाठन, स्तवन की सामूहिकता या किसी भी प्रकार का मानस पाठ। अब मुझे भी लोग कहते हैं कि आप तो कविता सुना रहे थे, आप तो कहां सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के व्यक्ति हैं, कहां राम पर बोलने लगते हैं, कहां कृष्ण पर बोलने लगते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूं बुद्ध पर भी, मैं तो बोलना चाहता हूं इस्लाम पर भी, पर मुझे पता है कि कुछ जगह मेरी स्वीकार्यताएं कम होंगी। यहां मेरी स्वीकार्यता मेरे अंदर है तो मैं बोल लेता हूं। तो मैं उन सबसे भी कहता हूं जो सुन रहे हो कि आप एक बार समूह में बैठकर गाकर तो देखिए, आप एक बार पुकार कर तो देखिए। आप छोटी छोटी चीजों पर भरोसा करते हैं, आप इंटरनेट पर बनी हुई ऐप पे भरोसा करते हैं, आप सरकारों पर भरोसा करते हैं, सरकारों के सरकार पर भी एक बार भरोसा करके देखिए। जो लोग आपको कभी बचाने नहीं आए, मिलने नहीं आए, हो सकता है कि सरकारों के सरकार आपके अंदर वो आत्मबल बने कि आप स्वयं ही उन परिस्थितियों से जूझ लें जो मनुष्य के नाते हमारे जीवन में आती हैं।